गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फॉर्म्स इन HTML। तो आपको पता होगा बहुत अलग अलग टाइप्स के फॉर्म्स होते हैं। HTML से हम बनाते हैं सारे फॉर्म्स। तो फॉर्म के टाइप मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि होता है कॉन्टैक्ट फॉर्म, रजिस्टर फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, साइन अप फॉर्म, साइन इन फॉर्म। इस तरह से बहुत अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साइन अप फॉर्म। तो आपको इतना सारे फॉर्म्स बनाने से पहले आपको ये सब पता होना चाहिए। तो देखो, फॉर्म जब हम स्टार्ट करते हैं, जब हम फॉर्म टैग लगाते हैं और उसके अंदर जो भी हमें नेम, यूजर नेम लगाना हो तो लेबल लगाएंगे। फिर उसके बाद आपको ईमेल लगाना हो, ईमेल आईडी, तो फिर भी लेबल लगाएंगे। यानी कि लेबल वाइज हमें करना होता है, लेबल हम उसमें लगाते जाते हैं। और वैल्यू हम देते हैं, इसकी वैल्यूज हमें देनी पड़ती है। और आईडी और फोर्स जो है ये हम बैकएंड में यूज करते, पर हमें इसका नेम दे देना पड़ता है। प्लेस होल्डर से क्या होता है, आपको जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर आपको कुछ दिखवाना हो, जैसे कि एंटर यूर नेम, कंफर्म यूर पासवर्ड। इस तरह से आपको जो बैकग्राउंड में दिखता है बैक में, तो वो होता है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर के हेल्प से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। एक्शन हम फॉर्म्स के अंदर लगाते हैं यहाँ पे, और मेथड भी हम यहाँ पे लगा देंगे। और बैकएंड में ज्यादा करके यूज होता है, बट हमें लगा के रख देना पड़ता है। और नेम भी हम देते हैं। नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम भी आपको हमेशा देना पड़ेगा। जैसे कि आप यूजर नेम का बना रहे हो तो पहले आप यूजर नेम लिखेंगे। ईमेल लिख रहे तो इस नेम के अंदर भी ईमेल लिखेंगे। तो इस तरह से सारे इसका यूज होता है। और टेक्स्ट एरिया जो है, हमें बड़ा सा टेक्स्ट जो फॉर्म होता है, बड़ा सा बॉक्स हमें डिस्प्ले कराना हो तो टेक्स्ट एरिया का यूज करते हैं। तो इतने सारे आपको याद होना चाहिए। और जो इनपुट टाइप्स है, बहुत सारे इनपुट टाइप्स है, डेट, कलर, बहुत सारे हो गए, रेंज, इस तरह से। तो मैंने इसका एक अलग सा वीडियो बनाया है इनपुट टाइप्स का। 22 इनपुट टाइप से आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए एक बताया था बस, इनपुट टाइप। आप इसमें लिख सकते हो इनपुट टाइप ईमेल, इनपुट टाइप टेक्स्ट। तो बहुत सारे होते हैं, 22 होते हैं। इसमें मैंने एक वीडियो बना के रखा है, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। अब हम बनाने वाले हैं सिंपल सा HTML में साइन अप फॉर्म। तो फर्स्टली आपको करना क्या है, आप सबलाइम टेक्स्ट, VS कोड जो भी यूज करते हैं ओपन कर लो। फॉर्म्स इन .html से फाइल मैंने सेव की है। फाइल कैसे सेव करनी है ये सब आपको पता होना चाहिए। मैंने फर्स्ट वीडियो से आपको सभी इसमें बताया है। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बॉयलर प्लेट ले ली है, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ साइन, SIGN, साइन अप फॉर्म। और फॉर्म बनाने के लिए आप बॉडी टैग में लिखेंगे फॉर्म, और फॉर्म को करना है क्लोज। और फॉर्म बनने के बाद आप फॉर्म के अंदर लिखो लेबल, LEVL, लेबल। और लेबल को क्लोज करना है, क्लोज, LEVL, लेबल। और हम ब्रेक लगा देते हैं ताकि हमारा ब्रेक में हमें अच्छे से दिखाई दे। इस लेबल के अंदर आप लिखो ऊपर में, पहले हम लिखेंगे यूजर नेम, और यहाँ पे आपको सेमीकोलन लगाना पड़ता है। यूजर नेम लिखने के बाद इसके अंदर आप लिख सकते हो इनपुट, आपको यहाँ पे लिखना है 4 इक्वल्स टू डबल कोटेशन यूजर नेम। ये हम बैकएंड का जब वर्क करते हैं, CSS का वर्क करते हैं, तब हमें ये काम आता है। आईडी में लिखना है आपको यूजर नेम। उसके बाद आप यहाँ पे लिखिएगा नेम में भी आपको लिख देना है यूजर नेम इक्वल्स टू डबल कोटेशन यूजर नेम। इस तरह से हमने लेबल में लिखा दिया। और जो लेबल है, बी के लिए मैं ब्रेक का आपको बताऊंगी नहीं, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे। और यहाँ पे जस्ट इसके नीचे हम लिखेंगे इनपुट टाइप इक्वल्स टू डबल कोटेशन। हम ये जो बॉक्स हमारा बनेगा, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट बॉक्स रहेगा, और टेक्स्ट बॉक्स के हम अंदर डिस्प्ले करवाएंगे प्लेस होल्डर से हमें वहां पे हम चाहते हैं एंटर यूर नेम, आप नेम किसी का भी प्रिंट करवाना हो तो यहाँ प्लेस होल्डर के हेल्प से लिखा दिया। अब देखते हैं किस तरह से हमें आउटपुट दिखाता है। ओपन इन ब्राउजर करेंगे, और देखो यूजर नेम के जस्ट यहाँ पे एंटर यूर नेम आया। जैसे मैं यहाँ पे मेरा नेम एंटर करूंगी तो वो एंटर यूर नेम दिखाई नहीं देगा।
तो इस तरह से ये वर्क करता है। इसके बाद हम यहाँ पे सेम इस तरह से फॉर्म बनवा लेंगे, कंट्रोल सी कॉपी। तो हमें कितना चाहिए, यूजर नेम चाहिए। यूजर नेम के बाद हमें चाहिए ईमेल आईडी। फिर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा बस ईमेल, EMAIL, ईमेल। और इस प्लेस होल्डर के अंदर आप लिखवा दो एंटर यूर ईमेल। के लिए आप कैसे लिखते हो, demo@email.com। यानी कि क्या होगा, फिर वहां पे हमें ईमेल दिखाएगा इस तरह से डेमो करके। इसके अंदर हम लिखाएंगे टाइप में ईमेल। ये ईमेल टाइप है, टाइप लिखना पड़ता है क्योंकि मैंने आपको इनपुट टाइप्स और बताए थे, उसमें आपको इस तरह से लिखना होता है। यूजर आईडी में लिखाएंगे ईमेल, और उसके बाद यूजर नेम में आपको देना पड़ेगा। इस बैकएंड में वर्क, जब आप बैकएंड लैंग्वेज सीखते हैं तब आपको ये फॉर आईडी नेम इस सबका यूज होगा, CSS सीखेंगे इन सबका यूज होगा। अभी के लिए आप ये नहीं भी लिख के फिर भी वर्क करेगा, बट आपको एक तरीके से चलना पड़ेगा ताकि आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। अभी रिफ्रेश किया तो देखो यूजर नेम और ईमेल आईडी बता रहा है। अभी यहाँ पे आप आपकी ईमेल आईडी लिख सकते हो, और जैसे मैंने यहाँ पे आपको @ भी यूज करना पड़ेगा। तो देखो @ यूज करने के बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, प्लीज एंटर अ फॉलोइंग @। देखो इस तरह से ईमेल का इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। तो आपको समझ में कब आएगा ये अच्छे से वर्क कर रहा है। अब इसे इसको एंटर लिखेंगे तो आपको एक एरो, आपको ऐसे कर्सर जो बंद चालू बंद होते दिखाई देगा। तो देखो इस तरह से कर्सर आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि हमने जो लिखा है वो करेक्ट वे से हम लिख रहे हैं। अब नेक्स्ट देखो हमने क्या किया, हमें यूजर नेम चाहिए था और सेकेंड हमें ईमेल आईडी चाहिए थी। तो यूजर नेम और हमने लिखा आईडी नेम, यानी कि सॉरी यूजर नेम और ईमेल। अब हमें क्या लिखना है, पासवर्ड के लिए बनाना है। तो साइन अप फॉर्म बना रहे हैं हम, तो इसीलिए हमें यहाँ पे फॉर्म के लिए कंफर्म पासवर्ड के लिए बनाना है। तो मैं और एक लेबल बना देती हूँ। लेबल आपको इस तरह से लिखना है, LABEL, लेबल। लेबल नहीं लिखना है, तो यहाँ पे मेरा रॉन्ग हो गया था, लेबल लिखना है, LABEL, लेबल, LABEL, लेबल। तो लेबल आपको सेम लिख लेना है इस तरह से, आपको रॉन्ग ये इस तरह से लेबल होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लेबल बनवा लिया, लेबल को क्लोज करा दिया, लेबल बनवा लिया, इसको क्लोज कर दिया। फिर से एक लेबल लिखेंगे हम, फिर से हम एक लेबल बनवाएंगे और उसके अंदर इसको क्लोज करवा देना है, क्लोज, LABEL, लेबल। इसको क्लोज, इसके अंदर हम लिखेंगे, पहले तो लेबल के अंदर आप 4 लगा दो, 4 इक्वल्स टू, हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, पासवर्ड। तो आप यहाँ पे लिख दो पासवर्ड। उसके बाद आप पासवर्ड के लिए पासवर्ड यहाँ पे लिखवा दो, पासवर्ड एंड सेमीकोलन दे दो, एंड इसको लेबल को हम कर देंगे क्लोज। और इस लेबल के अंदर मैं लिखूंगी इनपुट टाइप इक्वल्स टू डबल कोटेशन, इनपुट टाइप डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे पासवर्ड लिखा दिया। और ये जो इनपुट टाइप पासवर्ड है उसी के अंदर हम आईडी लिखाएंगे। तो ये जो आईडी है आपको यहाँ पे लिखनी होती है, लेबल के अंदर नहीं लिखनी होती है आईडी, यहाँ पे आपको इस तरह से इसके अंदर लिखनी होती है आईडी। तो ये हमने आईडी यहाँ पे लिखवा दी, इनपुट टाइप पासवर्ड आईडी इक्वल्स टू डबल कोटेशन में लिखवा दो पासवर्ड। तो ये पासवर्ड हमने लिखवा दिया, एंड उसके बाद आपको नेम लिखाना है। नेम भी आपको यहीं पे लिखाना होता है, नेम इक्वल्स टू डबल कोटेशन, क्या था यहाँ पे, पासवर्ड। तो जो यहाँ पे देखो इनपुट टाइप ईमेल, इनपुट टाइप आईडी, और ये प्लेस होल्डर है नेम, यहाँ पे भी क्या करा दो, नेम लिखवा दो, नेम इक्वल्स टू डबल कोटेशन, जो ईमेल है ईमेल लिखा देंगे हम यहाँ पे ईमेल, और आईडी और ये नेम
इतना हम यहाँ से कट करवा लेंगे और इसको हमें चाहिए, कंट्रोल सी कॉपी करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। हमें इसको लिखना है इनपुट टाइप के अंदर। तो देखो आईडी यूजर नेम और यहाँ पे 4 को जो है 4 को भी हमें यहाँ पे लिखवाना पड़ता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था 4। ओके, अभी इस नेम को हम एंटर करेंगे। इस हमारा इस तरह से बन गया है। नेम में हम पासवर्ड प्लेस होल्डर हम देंगे, यहाँ पे लास्ट वाला बच गया प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में आप दे सकते हो एंटर एंटर पासवर्ड, एंटर योर पासवर्ड, योर पासवर्ड। तो हमने यहाँ पे दे दिया एंटर योर पासवर्ड। अभी मैं आपको थोड़ा आउटपुट दिखाती हूँ इसका, ओपन इन ब्राउजर करके। तो देखो यूजर नेम आ रहा है, ईमेल आईडी आ रहा है और पासवर्ड आ रहा है। पासवर्ड पे जैसे हम कुछ पासवर्ड लिखेंगे तो आपको देखो पासवर्ड इस तरह से दिखाई देगा, यानी कि हमने सही सब कुछ लिखा है। अब मैं चाहती हूँ इसको सबको ब्रेक करा दूँ, एक लाइन में ला दूँ। तो उसके लिए पहले तो मैं पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड का बना देते हैं ये। तो लेबल को आप क्या करो, यहाँ से कंट्रोल सी कॉपी कर लो, ओनली कॉपी पेस्ट, लास्ट वाला है हमारा ये। तो यहाँ पे देखो करना क्या है आपको, इनपुट टाइप में करवा दो। लेबल में आप क्या करो, पहले 4 लिखवा दो, यानी कि लेबल जो होता है यहाँ पे हम 4 लिखवाते हैं। तो लेबल में आपको लिखना है 4। पासवर्ड यहाँ पे लिखा है तो कंफर्म लिखना है आपको, यहाँ पे कंफर्म के लिए बना रहे हैं कंफर्म कंफर्म पासवर्ड के लिए हम बना रहे हैं पासवर्ड कंफर्म। तो मैंने उल्टा लिख दिया, आप इसे सीधा लिख लीजिएगा। कंफर्म पासवर्ड आप यहाँ पे लिखवा दो, कंफर्म पासवर्ड। इसके बाद इनपुट टाइप में आप लिखवा दो पासवर्ड, इनपुट टाइप पासवर्ड लिखने के बाद आईडी लिखना है यहाँ पे और कंफर्म पासवर्ड लिखना है, कंफर्म पासवर्ड। तो हम लेंगे कंफर्म पासवर्ड। कंफर्म पासवर्ड के बाद नेम लिखाना है, नेम में भी हम करेंगे कंफर्म पासवर्ड और प्लेस होल्डर के अंदर लिखाएंगे एंटर योर कंफर्म योर पासवर्ड, आपने देखा होगा जो आपका जो पासवर्ड का जो होता है कंफर्म करना होता है तो वहां पे इस प्लेस होल्डर में आपको पहले से ही लिखा आता है। तो इस तरह से हमने लिखवा दिया। अब हमें लास्ट वाला करना क्या है, पहले देख लो आप, लेवल 4 में हमने लिखवाया पासवर्ड कंफर्म और लेवल 4 में यहाँ पे पासवर्ड लिखवाया, यानी कि सब हमारा एक यहाँ पे नहीं चाहिए था हमें नेम ईमेल, जो नेम है ईमेल में यहाँ पे ईमेल नहीं चाहिए था, और ये जो हमने यहाँ से कट लिखा है नीचे में नेम ईमेल, इसको डिलीट कर देना है, इनपुट टाइप के अंदर होता है। और उसके बाद फॉर यूजर, तो हमने सब कुछ सही से लिख दिया है। अब लास्ट वाला बनाना है, लास्ट वाला हमें बनाना है जो कि हमारा है इनपुट टाइप। तो अब इनपुट टाइप लिखवा दो, इनपुट टाइप इक्वल्स टू डबल कोटेशन, इनपुट टाइप डबल कोटेशन में सबमिट लिखना है, सबमिट। और इसकी वैल्यूज में चेंज करा सकते हैं हम, वैल्यू देखें, वैल्यू इक्वल्स टू डबल कोटेशन में मैं ले रही हूँ साइन अप, SIGN साइन अप लगाएंगे हम यहाँ पे। तो साइन अप हो गया और इसको क्लोज कर देंगे, फॉर्म को क्लोज कर देंगे। अब आपका ये फॉर्म पूरा बन गया है, यानी कि HTML से हमने फॉर्म का पूरा स्ट्रक्चर बना लिया है। अब अच्छा सा आपको दिखवाना है इसे, तो आप CSS का यूज करेंगे। तो देखो इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है। कंफर्म पासवर्ड के लिए अब यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा पासवर्ड टाइप। अब ये थोड़ा सा अच्छा बनवाने के लिए आप क्या करो, ब्रेक टैग लगवा लो और आप उसको अच्छे से कलरिंग सेंटर में सब कुछ करना चाहते हो तो आपको CSS आना चाहिए। तो जितना फॉर्म में था मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये
अच्छे से लेबल में बनवा देती हूँ। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे BR यानी कि ब्रेक, तो ब्रेक लगाएंगे। ओके, एक ब्रेक लगाते हैं और जो यूजर नेम है यहाँ पे भी ब्रेक लगवा दो और इस तरह से हम इसमें सारे इस पे ब्रेक लगा देते हैं। ब्रेक, कंट्रोल सी कॉपी, ब्रेक, कंट्रोल वी पेस्ट और लेबल के यहाँ पे आपको लगाना था ब्रेक, यानी कि एक लेबल होने के बाद दूसरा लेबल ब्रेक और ये ब्रेक। आप ChatGPT की हेल्प से भी अच्छे से बना सकते हो, बट यहाँ पे मैं समझाने के लिए आपको बताई हूँ। और अब हम ChatGPT की हेल्प से मैं आपको बना के बताऊंगी इसी वीडियो में कैसे आपको बनवाना है। तो इस तरह से हमने क्या किया, ब्रेक करवा लिया। कंट्रोल एस सेव करेंगे तो अब देखना थोड़ा सा फॉर्म हमारा अट्रैक्टिव लगेगा। तो इस तरह से देखो, यूजर नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म और इस तरह से आ रहा है। और हम चाहते हैं थोड़ा और ब्रेक लगा दे और थोड़ा सा स्पेस ये दे दे, तो आप क्या करो, 2 ब्रेक यहाँ पे लगवा दो। लेबल में 2 ब्रेक लगवा दो, तो क्या होगा, थोड़ा सा ये फॉर्म जैसे अच्छे से लगेगा। कंट्रोल वी पेस्ट करेंगे, कंट्रोल एक्स सेव करेंगे। अभी हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखो मैंने फॉर्म का नेम नहीं दिया है। फॉर्म का नेम देने के लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्म के ऊपर देंगे, या फिर पहले तो इसमें मैं मेथड लगा देती हूँ। मेथड एक्शन ACTION, ये बैकएंड का काम होता है हमारा। यहाँ पे मैं दे रही हूँ साइन, SIGN, साइन अप। और मेथड में मैं दे रही हूँ मेथड पोस्ट होता है और एक होता है गेट। पोस्ट, POST। अभी हम इसका मीनिंग नहीं समझेंगे, जब हम बैकएंड यूज कर रहे होंगे तब सीखेंगे, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कहाँ यूज करते हैं। तो फॉर्म में आप इसको यूज कर सकते हो। और लास्ट वाला हमारा रह गया है, जैसे फॉर्म हमने बनाया है तो फॉर्म के ऊपर नेम नहीं आ रहा है, तो आप क्या करो, H2 टैग लगवा लो यहाँ पे, H2, और इसके अंदर लिखो साइन। H2 को कंप्लीट करना है और यहाँ पे लिखवाना है साइन। क्या लिखेंगे हम, साइन अप, या हम लिख सकते हैं यहाँ पे फॉर्म का नाम आपको क्या देना है वो आप दे सकते हो। मैं लिख रही हूँ साइन अप फॉर्म, SIGN, साइन अप फॉर्म। तो इस तरह से अब देखना आप थोड़ा सा अच्छे से दिखाई देगा। और अगर हम ChatGPT के हेल्प से करते हैं तो आपको ये पूरा अच्छा सा फॉर्म दिखाई देगा। और अब मैं आपको इसको थोड़ा सा कलरिंग करके दिखा सकती थी, बट हमने CSS नहीं सीखा है। और जब आप CSS सीखेंगे तो ये भी मैं आपको बता दूंगी कैसे करना है। अभी के लिए आप इतना याद रखिएगा बस, इस फॉर्म को इस तरह से हम लिखते हैं। और थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में कलर दे देती हूँ ताकि अच्छा सा हमारा पेज लगे, नेवी ओपन। जब हम CSS का यूज करेंगे तो इसको सेंटर में फॉर्म को कहाँ लाना है, सब कैसे करना है, सब कुछ मैं आपको बता दूंगी। बहुत इजी है, बाकी का काम CSS बहुत इजी है। अभी मैं आपको इसके हेल्प से बताती हूँ कि कैसे हम ChatGPT के हेल्प से फॉर्म बनवा सकते हैं। तो देखो इस तरह से हमारा दिख रहा है, आपको सेंटर में लाना है, इसका साइज कम करना है। तो मैंने यहाँ पे जूम करके रखा था, तो देखो इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो उसमें बहुत सारा वर्क अभी बाकी है क्योंकि इसमें CSS का अभी काम सब बाकी है। तो फर्स्टली मैं आपको बताऊंगी, जैसे हमने यहाँ पे साइन अप का फॉर्म बनवाया है तो वो कैसे बनवाना है। तो सारे मैंने जो बताया है आपको HTML में, देखो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है कि इतने इतने सारे इसमें होते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि ChatGPT के हेल्प से आप कैसे बनवा सकते हो। 1 मिनट भी नहीं लगता है ChatGPT के हेल्प से। ChatGPT हमें तुरंत रिजल्ट दे देता है। हम जो भी इसे क्वेश्चन करेंगे वो हमें रिजल्ट दे देगा। तो देखो फर्स्टली मैं यहाँ से नेट ऑन कर रही हूँ, तो डाटा सेवर ऑन, नेट ऑन कर रही हूँ। और नेट ऑन करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको करना है। और इस तरह से हमने क्या किया, कनेक्ट कर लेते पहले और फिर मैं आपको बताती हूँ। कनेक्ट,
जो भी आप गूगल यूज करते हो पहले आप क्या कर लो, आपका जो चैट जीपीटी है उसे लॉगिन कर लो। कैसे लॉगिन करना है वो आपको मैंने एक ऑलरेडी वीडियो में बता के रखा है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हो या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, आपको वहां पे दिख जाएगा। तो करना क्या है, पहले तो आप साइन इन कर लो चैट जीपीटी को। तो साइन इन अगर हुआ होगा तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। लॉगिन कर लेना है आपको चैट जीपीटी, और यहाँ पे हम परफॉर्म देंगे क्रिएट अ फॉर्म, क्रिएट अ फॉर्म यूजिंग क्रिएट अ साइन। हमने अभी कौन सा फॉर्म बनवाया, साइन अप, क्रिएट अ साइन अप फॉर्म यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। इस तरह से हम यहाँ पे दे देंगे, और बस हमें करना क्या है, कॉपी पेस्ट करना है और इसमें CSS HTML सब बना के देगा। यानी कि हमने जो HTML फॉर्म बनवाया था उससे कई ज्यादा अट्रैक्टिव बना के देगा, क्योंकि इसमें हम CSS यूज होगा। तो देखो हमें इसने सारा कोड एक ही इसमें दे दिया है, तो मैं बस कॉपी पेस्ट करूंगी और आपको देखना जैसे हमने लिखा है सेम उसी तरह से है। यहाँ पे क्लासेस लिया है और क्लास हमने HTML में आपको पढ़ा दूंगी, CSS में होता है ये जे जय। और यहाँ पे देखो CSS का हमें ऑलरेडी और एक फाइल बनवा के दी है इसने, यानी कि थोड़ा सा इसको फॉर्म को अट्रैक्टिव बना के दिया है। जावास्क्रिप्ट की फाइल बनानी है अलग से एक, तो आपको जावास्क्रिप्ट की फाइल बनानी पड़ेगी, और इस तरह से पूरा इसने बना के दिया है। अब करना क्या है, आपको HTML का कोड आपको कॉपी कर लेना है, और HTML का कोड कॉपी करने के बाद HTML का जो कोड है वो HTML की फाइल में सेव करनी है, और CSS का कोड CSS के इसमें सेव करनी है, जैसे मैंने कॉपी किया। और यहाँ पे देखो जो ओल्ड प्रोग्राम है हमारा, हम इसको कंट्रोल ऑल सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। यहाँ पे form.html हो गया, तो ये form.html मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से ये दिखेगा। ओपन इन ब्राउजर करे तो इस तरह से आपको ये पूरा HTML, पूरा प्लेन HTML का बना के दिया है इसने। ऑलरेडी लॉगिन का भी बटन बना दिया है। अब इसको हम CSS अप्लाई करेंगे तो देखना है किस तरह से देता है। फाइल को ओपन करेंगे और से ओपन न्यू फाइल करेंगे, कंट्रोल S सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपको ये कहाँ पे सेव करना है, डेस्कटॉप पे सेव करना है, क्योंकि पहली फाइल भी डेस्कटॉप पे ही थी। और यहाँ पे हमें नेम देना है style.css। तो अब क्या नाम देंगे, HTML का कोड कर लिया हमने कॉपी। इसके बाद CSS को कॉपी करेंगे, style.css से फाइल आपको बनवानी है। कंट्रोल C कॉपी करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल V पेस्ट करेंगे एंड देन सेव करेंगे, और जो CSS का कोड है वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो देखो चैट जीपीटी हमें कितना इजी वे से बना के देती है, हमें ज्यादा कोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट मैंने आपको वो क्यों बताया वहां पे इतना सारा, क्यों, इसलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए किस तरह से वर्क करता है। तो थोड़ा बहुत अगर आपको पता होता है तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको अपडेट कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट के लिए आप क्या करो, जावास्क्रिप्ट के लिए जेएस करके script.js करके फाइल बनवानी है, और कंट्रोल एन न्यू करना है, कंट्रोल एस सेव करना है, और इसको करेंगे हम कंट्रोल वी पेस्ट। जावास्क्रिप्ट को लिए जावास्क्रिप्ट की फाइल को कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल एस सेव। तो देखो style.css और जावास्क्रिप्ट एंड इंडेक्स form.html। अब ओपन करने के बाद देखना थोड़ा सा आपको फॉर्म कितना अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से फॉर्म आपने देखा होगा कई जगहों पे, इंटर योर यूजर नेम, ईमेल आईडी, इंटर योर पासवर्ड। तो इस तरह से हमने क्या बनाया, फॉर्म बनाया। बट यहाँ पे अभी PHP का यूज नहीं हुआ है या फिर कोई बैकएंड का यूज नहीं हुआ है, तो आपको ये जैसे मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन करके दिखाती हूँ आपको, परी यूजर नेम परी, इंटर योर ईमेल demo@gmail या फिर email.com, और इंटर योर पासवर्ड यूज कर लो एंड साइन इन पे क्लिक करेंगे। तो कुछ यहाँ पे हो नहीं रहा है, बट यहाँ पे बताया है साइन इन सक्सेसफुली, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का यूज किया है। लॉगिन के लिए आप लॉगिन पेज पे अभी देखो इसमें बना नहीं है, तो यहाँ पे अभी काम क्या चाहे इसका, जावा बैकएंड में इसने यूज नहीं किया है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हो, style.css एंड जावास्क्रिप्ट का यूज करके एक अच्छा सा फॉर्म बनवा सकते हैं।
जैसे हमने HTML का देखा था, तो उसने हमें बस स्ट्रक्चर बनवा के दिया था, इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं, स्ट्रक्चर मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। तो हमने, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और मैं आपको चैट जीपीटी के हेल्प से ही बताऊंगी, बट थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वर्क किस तरह से वर्क करता है, और कौन सा जो इनपुट टाइप है कहाँ लगवाना है। देखो हमने लेबल में 4 लगाया था, तो ये सब कैसे होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ से पहले वो इनपुट टाइप्स वाली वीडियो देख लो आप, उसमें सारे इनपुट टाइप्स है। बेसिक सा नॉलेज मैं आपको दूंगी, क्योंकि जब आप चैट जीपीटी के हेल्प से बनाएंगे तो आपको इतना सारा याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट बाय चांस आपका कहीं एरर आ जाता है तो आपको पता होगा, तो ये वहाँ पे बहुत हेल्प होंगी आपकी। तो आप बड़ी वेबसाइट बना रहे हो और कहीं कहीं आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए ये सब आपको हेल्प हो जाएगा, क्योंकि आप पढ़े रहेंगे थोड़ा बहुत। तो बेसिक आपको आनी चाहिए। और आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक